नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी और हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि हम अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं और अविकारी शब्दों के अंदर हम लोग समुच्चय बोधक शब्दों की अव्यय शब्दों की बात कर रहे थे और उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके कुछ विशिष्ट अर्थ निकलते हैं, ताकि हम जब अविकारी शब्दों की लिस्ट पढ़ें, जब उसकी सारणी पढ़ें, तो उनमें ये शब्द वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमको थोड़ा परेशान कर सकते हैं या जिनका अर्थ हमारे लिए थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। तो अपनी पुरानी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अगले शब्द पढ़ लेते हैं और वह है भी। देखो, भी जो शब्द है ये आश्चर्य और संदेह को व्यक्त करने का काम करता है। आश्चर्य एवं संदेह की अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को कोई काम बताया, आपने अपने मित्र को काम बताया और उससे ये कहा कि तुम एक काम करना, फलाने बाज़ार में जाना और वहाँ जाकर और देने लेने की अपने को कुछ गिफ्ट्स आइटम चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, एक टिफ़िन बॉक्स की बात कर लेते हैं, तुम वहाँ जाकर उसके रेट पता करके आना। ठीक, अब वो एक दिन बाद में या 2 दिन बाद में आपने उसको फ़ोन किया, तो आपने पूछा कि अरे भाई वो क्या हुआ, तुमने बताया नहीं मुझे, तुमने टिफ़िन की रेटें कंफर्म की या नहीं की? तो बोलेगा टिफ़िन की, अच्छा हाँ वो 200 रुपये का है। तुमने कहा, फिर आप कहोगे, बोले भाई 200 रुपये का है, तुम सोच के बोल रहे हो, तुम वहाँ गए भी थे? क्या बोला आपने? तुम वहाँ गए भी थे। ये जो भी शब्द है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है संदेह, कि तुमने अभी मेरी बात सुनी और सोच के मुझे जवाब दिया। अगर तुम गए होते तो तुम इमीडिएट वहाँ से मुझे फ़ोन करते कि भाई मैं मार्केट से बोल रहा हूँ और इसकी टिफ़िन्स की ये रेट है, लेकिन तुम्हें अब जब मैं याद दिला रहा हूँ तब तुम कह रहे हो कि अच्छा टिफ़िन वो 200 रुपये का था। तो फिर हमने क्या पूछा उससे कि तुम वहाँ गए भी थे। तो इसका मतलब जो भी शब्द है वो आश्चर्य और संदेह को भी व्यक्त करने का काम करता है। इसके साथ में ये एक और काम करेगा, वह है आग्रह। आग्रह की अभिव्यक्ति। ठीक है, आग्रह की अभिव्यक्ति जैसे बहुत देर हो गई अपने मित्र से बात करते हुए या उसको कहते हुए कि चलो चलो यार चलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया, निकलते हैं। फिर आपने अंत में क्या कहा? अरे चलो भी यार। क्या कहा आपने? चलो भी। चलो भी, है ना, आओ भी, देखो भी, है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी वाक्य हैं, इनके अंदर जो भी आ रहा है वह आग्रह की अभिव्यक्ति करता है। तो भी जो पद है, भी जो शब्द है, वो आश्चर्य संदेह के साथ में आग्रह की भी अभिव्यक्ति करता है। अगला शब्द हम लोग लेंगे की का साधारण जो यूज़ है वो तो ये है कि 2 वाक्य हैं, उन 2 वाक्यों को जोड़ेंगे और ख़ासकर इसमें ये होता है कि जो पीछे वाला वाक्य होता है वो कोई कारण होता है किसी कार्य का, तो वो जो की शब्द है वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन हम जब यहाँ बात करेंगे तो हम उसके विशिष्ट रूपों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इसको या के रूप में प्रयोग। मतलब कि शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? या के रूप में होता है। जैसे आपने किसी से पूछा कि चलोगे चलोगे कि रुकोगे, खाओगे कि सोओगे, है ना। तो यहाँ पर जो की शब्द है, चलोगे कि रुकोगे, ये क्या बता रहा है? या को, कि भाई चलोगे या यहाँ पर रुकना है।
तो चलोगे कि रुकोगे, इसमें की शब्द या के रूप में आ रहा है। इसी का की का एक जो दूसरा यूज़ है वो क्या है, वो है किसी बड़े अंतर को व्यक्त करने हेतु, कि कोई बहुत बड़ा भेद अगर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा अंतर अगर आ रहा है, तो उसको व्यक्त करने के लिए। सॉरी, ये नहीं है इसका, क्योंकि हम या की बात कर रहे थे तो या का मैंने इसमें लिख दिया। चलिए, की का अगला यूज आएगा त्यों ही के रूप में। त्यों ही के रूप में, त्यों ही के रूप में इसका प्रयोग जैसे गाड़ी चली कि उसे नींद आई। गाड़ी चली कि उसे नींद आई। जैसे ही गाड़ी चली त्यों ही उसे नींद आई। गाड़ी चली त्यों ही उसे नींद आई। तो यहाँ पर जो की का प्रयोग है वो त्यों ही के रूप में है। अगला की का प्रयोग आएगा इतने में के रूप में। यानी यहां तो हमने बात की, देखो, या के रूप में, त्यों ही के रूप में और इतने में, है ना। ये काम हुआ ही था इतने में, तो इतने में शब्द की जगह हम क्या प्रयोग में लेंगे, हम की का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तो जाने को ही था, मैं तो जाने को ही था कि तुम आ गए। मैं जाने को ही था, इतने में तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मैं चला जाता। तो मैं तो जाने को ही था कि तुम आ गए। तो यहाँ पर जो की का प्रयोग है वो इतने में शब्द के रूप के लिए किया जाता है। की का फिलहाल यही रूप काफी रहेगा। चलिए, अगला शब्द लेंगे हम लोग या। या का प्रयोग किस किस रूप में होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि या का प्रयोग कोई किसी चीज में दो भाग हैं, दो विभाग हैं, उन विभागों के अंदर जो निश्चय होता है उस निश्चय को व्यक्त करने के लिए। विभाग का बड़ा निश्चय व्यक्त करने के लिए। ठीक है, कि दो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो निश्चय है उस निश्चय को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह क्या है कि या तो फांसी लगाऊंगा या नदी में डूब मरूंगा। नाटक के अंदर पात्र ने ये कथन कहा है कि या तो फांसी लगाऊंगा या नदी में डूब मरूंगा। तो दो विभाग हो गए, फांसी लगाना और नदी में डूबना। और इन दो विभागों के अंदर जो बड़ा निश्चय था, है ना, कि भाई ये निश्चय ये करूं कि ये करूं, इस बड़े निश्चय को व्यक्त करने के लिए या का प्रयोग किया गया कि या तो फांसी लगाऊंगा या नदी में डूब मरूंगा।
एक और है किसी बड़े अंतर को बताने के लिए, बड़े अंतर को बताने के लिए कि पहले तो यहाँ पर यह स्थिति थी और बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, अब स्थिति दूसरी हो गई। जैसे उदाहरण लेते हैं, या वह शानदार रौनक थी, या यह वीराना है ना। या वह शानदार रौनक थी या यह वीराना है। तो यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई जा रही है? एक बड़े अंतर को दिखाया जा रहा है कि किसी समय उस जगह पर बहुत बड़ी रौनक हुआ करती थी, महफिलें सजा करती थी, और अब वहाँ पर वीराना है, सुनसान हो गया है। तो यह शब्द एक बड़े भेद को बताने के लिए भी काम करता है। चलिए, या के बाद में हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं। अगला सेगमेंट है न और न। ये क्या काम करता है? न और न जो दो ऑप्शंस हुए, उन दोनों ऑप्शंस के त्याग की सूचना देता है कि दोनों ऑप्शंस ही नहीं चाहिए। प्रत्येक विकल्प के त्याग की सूचना, है ना, या त्याग को इंगित करता है। कैसे? न तो मैं चाय पीऊंगा, न खाना खाऊंगा। ठीक है, न तो चाय पीऊंगा, न खाना खाऊंगा। या न तो उसे भूख लगती थी, न नींद आती थी। मतलब ये जो दो अलग अलग विकल्प हैं कि चाय या खाना दोनों नहीं करना, भूख लगना और नींद आना ये दोनों भी नहीं होना, दोनों का त्याग है इसमें, है ना। प्रत्येक विकल्प के त्याग को इंगित करता है न और न। एक और चीज़ है कि यह असमर्थता या अशक्यता, शक्ति नहीं होती ना किसी काम को करने की, है ना, तो या तो असमर्थता को या अशक्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, है ना। तो असमर्थता व्यक्त हो गई कि न तो तेल होना है ना, जब तेल नहीं होगा तो राधा भी नहीं नाचेगी। तो असमर्थता या अशक्यता को व्यक्त करने का काम यहाँ पर न और न के माध्यम से किया जा रहा है। कई बार न और न कार्य और कारण को भी व्यक्त करता है। कार्य कारण की, कार्य कारण की अभिव्यक्ति। कैसे? न तुम बोलते, न यह बखेड़ा खड़ा होता। तुम्हारे बोलते बखेड़ा खड़ा हो गया, तुम्हारे बोलते उपद्रव शुरू हो गया। तो न तो तुम बोलते और न यह बखेड़ा खड़ा होता, यानी
ये जो बखेड़ा खड़ा होने का कार्य हुआ उसका कारण क्या था? तुम्हारा बोलना। तो कार्य कारण को भी व्यक्त करने का काम न और न के माध्यम से होता है। चलिए अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है न की। न की, इसमें क्या होता है? इसमें प्रायः जो दो बातें होती हैं उसमें से दूसरी बात का निषेध होता है। प्रायः दूसरी बात वाक्य या उपवाक्य, जो भी आप कहना चाहें, का निषेध होता है। न कि से क्या होगा कि प्रायः दो बातों में से जो दूसरी बात है, बाद वाली जो बात है, उस बात का निषेध या उसका कह लीजिए कि विरोध होगा कि अंग्रेज लोग व्यापार करने आए थे, न कि शासन करने। है ना? आप लोगों ने इतिहास भी पढ़ा होगा। अंग्रेज भारत में आए व्यापारी के रूप में, लेकिन जब उनके व्यापार में मोनोपोली जो मेंटेन करना चाहते थे, वो मोनोपोली मेंटेन करने में यहाँ के दूसरी कंपनियाँ और दूसरे जो शासक थे, वो लोग जब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, तो ऐसे में इन्होंने दूसरी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया और यहाँ के राजाओं को पहले उनसे समर्थन प्राप्त किया, बाद में उनको दोस्त बनाया, और जब इनसे भी काम नहीं चला तो उनको अपने अधीनस्थ कर लिया, उनको अपना एक तरह से सबॉर्डिनेट बना लिया। तो अंग्रेज लोग यहाँ पर क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। तो शासन उनको क्यों करना पड़ा? शासन उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि व्यापार में उनकी मोनोपोली बनी रहे, प्रॉफिट में उनकी मोनोपोली बनी रहे। तो इसलिए न कि शब्द से हमने बता दिया कि अंग्रेज लोग व्यापार करने आए थे, न कि शासन करने। ये अलग बात है कि उन्होंने शासन किया। ठीक है, तो बाद वाली बात का निषेध कर रहे हैं, शासन करने नहीं आए थे न कि शब्द से। ठीक, एक और शब्द है नहीं तो। नहीं तो, नहीं तो का क्या प्रयोग होता है? नहीं तो का मतलब होता है कि इसमें इससे किसी बात के त्याग का बोध होता है। त्याग का बोध होता है। वह तो तुमने मुझे रोक लिया। वह तो तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं उसे पीट देता। वह तो तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं उसे पीट देता। इसका मतलब पीटा नहीं, है ना? तो क्या लिखा है? इससे किसी बात के त्याग का बोध होता है कि पीटने का त्याग कर दिया गया, पीटा नहीं गया। और ये हमने किस बात से इंगित किया? हमने किया नहीं तो से, कि वह तो तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं उसे पीट देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सो। सो, इसका प्रयोग तब के रूप में, तब के रूप में प्रयुक्त होता है। सो जो है वो तब के रूप में प्रयुक्त होता है कि मेरे
पहुंचने से पूर्व सूर्य अस्त हो चुका था, सो मैं मन महसूस कर वापस लौटा। मेरे पहुंचने से पूर्व सूर्य अस्त हो चुका था। कहीं हिल स्टेशन की बात चल रही है, सनसेट पॉइंट की बात चल रही है कि पहाड़ पे चल के सूरज को डूबते हुए देखना है। तो मेरे पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, मैं लेट हो गया। मेरे पहुंचने से पहले ही सूरज डूब गया था। सो मैं मन महसूस कर वापस लौटा, यानी तब जब वो सूरज डूब चुका था तब मैं अपना मन महसूस कर वापस लौट गया। तो यहाँ पर जो सो शब्द है यह तब के रूप में काम में लिया जा रहा है। चलिए अगला शब्द लेंगे जो तो। जो तो का क्या मतलब है, देखिए इसमें प्रथम वाक्य या उपवाक्य की शर्त पर दूसरे वाक्य का या वाक्य की घटना का होना निर्भर होता है। जो तो का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो तो का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पहला वाक्य उसमें कोई कंडीशन होगी, कोई शर्त होगी। वो शर्त अगर फुलफिल होती है तो जो दूसरा वाला वाक्य है वह घटना संपादित होगी, अन्यथा अगर वो शर्त फुलफिल नहीं होती है, वह कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो बाद वाले वाक्य में जो कार्य बताया गया है, जो घटना बताई गई है वो नहीं होगी। जो तुम मन से सच्चे हो, कि अगर तुम सच के साथ में हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम मन से सच्चे हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डरने की आवश्यकता के लिए कंडीशन क्या है, मन से सच्चा होना। अगर व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होगा, अगर ये शर्त नहीं होगी तो ये कार्य भी नहीं होगा। अगर मन से सच्चा होगा तब वो नहीं डरेगा। किससे पता चल रहा है, जो और तो से पता चल रहा है। ठीक है, इसी से आतंक की अभिव्यक्ति भी व्यक्त होती है। किस चीज की अभिव्यक्ति, आतंक की। आतंक की अभिव्यक्ति किससे हो रही है, जो और तो से हो रही है। जो मैंने उससे बदला नहीं लिया तो मैं तो मेरा नाम सुरेश नहीं। आतंक की व्यक्ति कि अगर मैंने उससे बदला नहीं लिया तो आज से मेरा नाम बदल देना, है ना। तो जो मैंने उससे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम सुरेश नहीं। किस चीज की अभिव्यक्ति कर रहा है, आतंक की अभिव्यक्ति भी कर रहा है। कौन, जो और तो। एक और चीज है कि कभी कभी ये जब के रूप में भी काम में लिए जाते हैं।
जब के रूप में इसका प्रयोग होता है कि जो वह प्यार ही नहीं रहा तो साथ रहने का क्या लाभ। जो वह प्यार ही नहीं रहा, जिस प्यार की वजह से वह जोड़ा साथ रहता था, है ना, तो जब प्यार ही नहीं रहा तो साथ रहने का कोई औचित्य नहीं था। तो जो और तो का प्रयोग हम जब को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इसी तरह से एक शब्द है तो भी। तो भी क्या हो रहा है, तो भी दो वाक्य जिनमें जिनके निश्चयात्मक विधानों में विरोध हो को जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन? तो भी। तो भी जो शब्द है ये क्या करते हैं, ये जिन दो वाक्यों के अंदर कोई बात कही गई है, कोई चीज़ सिद्ध की गई है, निश्चय रूप से सिद्ध की गई है ना, लेकिन उन दोनों बातों में विरोधाभास है। ठीक है, जैसे ये कहना कि कोई बहुत क्रूर है और सहृदय है। क्रूर होना और सहृदय होना ये दो विरोधाभासी बातें हो गई, है ना। उनको जोड़ने का काम तो भी करता है। कैसे? कि वे गांव में निवास करते हैं तो भी बड़ी शानदार अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो दोनों वाक्यों के अंदर जो विधान है कि अंग्रेजी भाषा बोलना और गांव में निवास करना, इनमें क्या होता है, विरोध होता है ना। प्रायः ये माना गया है कि जो शहरी परिवेश में रहेगा वो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये लोग कौन हैं, ये लोग गांव में रहते हैं, उसके बावजूद स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये बहुत श्रेष्ठ हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर विरोध था और उस विरोध को जोड़ने का काम किसने किया? तो भी ने, है ना, कि गांव में रहने के बावजूद, गांव में रहते हैं तो भी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। तो दो ऐसे वाक्य जिनमें विरोध दिखाई दे, उन विरोधों के बावजूद उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम तो भी शब्द से क्लियर होता है। अगला है चाहे। चाहे शब्द संदेह को व्यक्त करता है। चाहे शब्द संदेह को व्यक्त करता है। चाहे शब्द कैसे? कि उसने चाहे अपने मित्रों को देखा। चाहे उसने चाहे अपने मित्रों को देखा, परंतु मैंने यही जाना कि वह मुझे घूर रहा है।
ठीक है, कि चाहे उसने अपने दोस्तों को देखा होगा, लेकिन मैंने ये जाना या मुझे ये लगा कि वह मुझे घूर रहा है। क्या चीज़ व्यक्त हो रही है? संदेह व्यक्त हो रहा है। पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उसने अपने मित्रों को देखा या ये जो वाक्य कहने वाला व्यक्ति है उसको देखा, लेकिन कहने वाला, वाक्य कहने वाला जो व्यक्ति है, वक्ता जो है, उसको ये संदेह है कि ठीक है तुम कह रहे हो चाहे उसने दोस्तों को देखा होगा, लेकिन मुझे ये लगा कि उसने मुझे देखा। तो क्या व्यक्त हो रही है यहाँ पे? संदेह व्यक्त हो रहा है। किस शब्द से व्यक्त हो रहा है ये? चाहे शब्द से व्यक्त हो रहा है। अगला शब्द लेते हैं इसके अंदर, मानो। वैसे मानो का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है और मानने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मानने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या करता है ये? ऐसी स्थिति में यह ऐसा शब्द के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि चित्र ऐसा सुंदर था मानो बालक का चित्र ऐसा सुंदर था मानो वह बोल ही उठेगा। एक बालक का चित्र है और दिखने में ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी वो बोल ही उठेगा, यानी चित्र ऐसा सुंदर था मानो वह बोल ही उठेगा। तो मानो शब्द किस पर आ गया? मानने पर आ गया, कि ये मानना पड़ेगा कि चित्र, ये जो बालक है ये अभी बोल ही उठेगा। तो मानने के संदर्भ में ये प्रयोग होता है, और जब भी ऐसा होगा तो वह ऐसा शब्द के साथ में ही प्रयोग में लिया जाता है। तो ये कुछ एक शब्द थे मित्रों जो कि समुच्चय बोधक अव्यय को व्यक्त करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में, और विस्मयादि बोधक जो शब्द है वो हमारा इन अविकारी शब्दों का अंतिम सेगमेंट है, अंतिम उसकी कड़ी है। वह क्या है? देखिए, चौथा प्रकार है ये। विस्मयादि बोधक। देखो, विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? ये असल में मनोभाव हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वह ग्लानि हो, चाहे वह घृणा हो, चाहे वह जुगुप्सा हो, है ना। ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द व्यक्ति के किसी न किसी मनोभाव की अभिव्यक्ति करते हैं, और इन मनोभावों की अभिव्यक्ति करते समय व्यक्ति शब्दों से ज़्यादा कह लीजिए कुछ, केवल कुछ कह लीजिए कि अक्षरों को लेता है और उन अक्षरों को ही इस तरह से बोलता है कि उसका वह भावना व्यक्त हो जाती है। जैसे किसी ने कहा कि मैंने एक 20 फुट लंबा सांप देखा। क्या बोला इसके किसी ने? कि मैंने 20 फुट लंबा सांप देखा। तो जो सुनने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? हैं। तो जैसे उसने कहा हैं, ये हैं अपने आप में एक ऐसा अक्षर है जिसने उसके सारे आश्चर्य को व्यक्त करके रख दिया। इस आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए उसने एक बड़े बड़े शब्दों का, बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं किया। उसने केवल क्या कर दिया? हैं। या जैसे ही किसी को दर्द हो रहा है तो अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए क्या करेगा वो? हाय। तो जैसे उसने कहा हाय, तो हाय कहते ही उसका जो दर्द है वह अभिव्यक्त हो गया। यानी जो व्यक्ति की फीलिंग्स होती हैं, व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के मनोभाव होते हैं, उन मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, एक दो उदाहरण लेते हैं यहाँ पर।
जैसे हाय, अब मैं क्या करूं। देखो, अगर हम केवल ये बात करें कि अब मैं क्या करूं तो एक प्रश्न है, एक साधारण प्रश्न है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आ गया हाय अब मैं क्या करूं, तो इसका भाव ही चेंज हो गया। अब ये दुख को व्यक्त कर रहा है, शोक को व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना। अगर हम किसी से कहें क्या कहते हो, तो क्या कहते हो का मतलब क्या होगा, हम उससे पूछ रहे हैं कि उसने क्या कहा। लेकिन जैसे हमने कहा हैं क्या कहते हो 20 फुट लंबा सांप, तो ये आश्चर्य की अभिव्यक्ति किसी शब्द के माध्यम से, हैं शब्द के माध्यम से। तो विभिन्न जो मनोभाव हैं, उन मनोभावों में व्यक्ति जिन जिन तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करता है और जिन जिन विस्मयादि बोधक अव्यय पदों का यूज़ करता है, शब्दों का यूज़ करता है, हम जरा उन पदों उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें हर्ष की, खुशी की। ठीक, तो इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास में क्या क्या शब्द हैं। आहा, वाह वाह, वाह वाह, धन्य हो, शाबाश, शाबाश। शोक को व्यक्त करने के लिए यानी दुख को व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो शब्द होंगे वो होगा आह, दर्द व्यक्त हो रहा है, शोक व्यक्त हो रहा है। हाय, दैया रे, बाप रे, त्राही त्राही, राम राम, राम राम, राम राम। अगला लेते हैं अपन अनुमोदन। किसी चीज़ का अनुमोदन करने के लिए, किसी चीज़ का अनुमोदन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, वाह। तिरस्कार करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तिरस्कार करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, छी, हट, दुर, देख। संबोधन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, अरे, अजी, है ना, महिलाएं कहती हैं अजी सुनते हो, तो अजी, लो, हो, अहो, क्यों, विस्मय के लिए
यानी आश्चर्य के लिए, विस्मय या आश्चर्य के लिए। ए हैं हैं, अरे ये आश्चर्य की व्यक्ति के लिए। आशीर्वाद के लिए, ये आशीर्वाद शब्द पे गौर करना मित्रों। आशीर्वाद शब्द सबसे ज़्यादा आपको ट्रकों पर लिखा हुआ मिलेगा। पीछे रूम में लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, और मैक्सिमम जगह आपको ये गलत लिखा हुआ मिलता है। तो आशीर्वाद शब्द पे ज़रा गौर कीजिएगा। आशीर्वाद देने के लिए क्या करते हैं? जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, तथास्तु, है ना। ये सारे आशीर्वचन हैं। चलिए, तो ये वो शब्द थे जिनको हम विस्मय आदि बोधक में काम में लेते हैं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि आपको इन सभी शब्दों के प्रयोग करने होंगे। आप इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए, और वाक्य में प्रयोग और उनके अभ्यासों के साथ आपको जैसे जैसे आप इनका प्रयोग करोगे आपको शब्द याद रहने लगेंगे, और परीक्षा में वह शब्द आएगा या उससे मिलता जुलता कोई शब्द आएगा। तो अगर आपने अभ्यास किया है तो आप मिलते जुलते जो शब्द है उसको भी आप समझ कर परीक्षा में अपना उत्तर दे सकते हो। यहाँ पर मैं इस अविकारी शब्दों की जो हमारी श्रृंखला थी वीडियोस की, उसका इतिश्री करना चाहूँगा, उसको समाप्त करना चाहूँगा। और अगली बार अगले सेगमेंट में हम किसी नई चीज़ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने मित्रों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।